दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पांचा, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिट, आस्क एंड स्प्रेड के बारे में। ये दोस्तों तीनों वर्ड्स अगर आपने पहली बार सुने हैं तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लगें, लेकिन मैं बता दूं कि ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें और इस वीडियो में आपको मैं बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बताने वाला हूँ। हालांकि जो तीनों ही वर्ड्स हैं ये आपको बार बार सुनने को मिल सकते हैं और ये तीनों वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी आप किसी एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं, किसी एक्सचेंज को चॉइस करते हैं ट्रेड करने के लिए, तो आपको ये तीनों ही चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्प्रेड, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर जो स्प्रेड का क्राइटेरिया है वो अगर किसी एक्सचेंज पर गलत चॉइस कर लिया तो आपको यहाँ पे एक हैवी लॉस भी झेलना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये बिड, आस्क और स्प्रेड क्या है और कैसे आप यहाँ पे डील कर सकते हैं और अपने जो लॉसेस होने वाले हैं उनको यहाँ पे कम यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे गिव अवे चल रहा है। अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं करा है, जिसमें कि मैं आपको मनी मैनेजमेंट का वीडियो देने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, तो सिंपल सी एक टेक्निक होती है जहाँ पे आप अपने लॉसेस को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को एक अच्छे लेवल पर यहाँ पे ले जा सकते हो। ये दोस्तों मनी मैनेजमेंट के अंदर है और इसकी लास्ट डेट 30 जून 2020 है, जब तक आप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हो। बाकी क्योंकि गिव अवे में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब विन नहीं कर सकते हैं, तो उन बाकी सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ कुछ स्पेशल ऑफर, जहाँ पे कि अगर आप लाइफ टाइम ग्रुप अभी लेते हैं तो आपको मिलेगा 50% ऑफ। अगर आप 1 ईयर का भी सिंगल ग्रुप लेते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 30% ऑफ। और अगर आप भी यहाँ पे कोर्स लेते हैं तो कोर्स पे आपको मिलने वाला है 20% ऑफ एंड 3 मंथ का सिंगल ग्रुप फ्री। और इसके साथ अगर आपको मनी मैनेजमेंट का वीडियो डायरेक्टली चाहिए तो आप $15 में यहाँ पे ले सकते हैं, फर्स्ट 50 मेंबर्स के लिए यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद वापस इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है $30 वहाँ पे चले आएगा। और अगर आपको डायरेक्टली खरीदना है, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मेल या फिर मेरे टेलीग्राम आईडी के ऊपर, तो डायरेक्टली इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको गूगल फॉर्म्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके आपको बस पेमेंट करना है और उसके बाद ये जो डेटा है ये आपको 24 आवर्स में आपके पास यहाँ पे या आपकी मेल आई डी के ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि आखिरकार ये बिड, आस्क और स्प्रेड क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बिड और आस्क के बारे में, तो ये दोनों ही यहाँ पे एक तरीके के ऐसे वर्ड्स हैं जो कि डिनोमेट करते हैं प्राइस को, यानी किसी भी एक्सचेंज पे जो प्राइजेस होती हैं वहाँ पे डिनोमेट होती हैं। लेकिन हम इसको सिंपल भाषा में अगर बात करें तो बिड का मतलब होता है बायर एंड यहाँ पे जो आस्क का मतलब होता है वो होता है यहाँ पे सेलर। अब हर मार्केट में हम सभी को पता है कि 2 तरीके के पर्सन है, एक है बायर और एक है सेलर। तो उसको यहाँ पे जो ऑर्डर बुक्स के अंदर दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है यहाँ पे बिड और आस्क के थ्रू कि आखिरकार वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हो जाती हैं, लेकिन आप बिड को यहाँ पे बायर एंड आस्क को यहाँ पे आप सेलर समझ के ईजिली इसको समझ सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है वो है दोस्तों यहाँ पे स्प्रेड, और यही दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्प्रेड क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जो बायर है और जो सेलर्स है उनके बीच में जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है उसे हम कहते हैं स्प्रेड। और ये स्प्रेड जो है ये सिर्फ क्रिप्टो में नहीं बल्कि फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक्स में, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे भी ट्रेडिंग होती है या फिर जहाँ पे भी एक जगह भाव-ताव होता है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब आखिरकार यहाँ पे आपका लॉस कैसे हो सकता है, तो देखिए जो स्प्रेड है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस स्प्रेड को आप जितना कम देखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरे पास एक इमेज है, इसमें आपको बाय और सेल के 2 बटन दिख रहे हैं, उसके नीचे कुछ बिटकॉइन के प्राइजेस हैं। बाय की तरफ जो बिटकॉइन का प्राइस है वो है 3,79,748 रुपीज़ एंड सेल की तरफ यहाँ पे 3,68,355 रुपीज़। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो बाय का प्राइस है वो ज़्यादा है और जो सेल का प्राइस है वो यहाँ पे कम है। इसका मतलब जो सेल तरफ जो पर्सन है वो है यहाँ पे बिड, यानी कि वो एक बायर है जिसको कि वो चीज़ खरीदना है, और जो बाय की तरफ जो प्राइस है वो यहाँ पे आस्क, यानी कि वो एक सेलर है जो कि उस प्राइस पे बेचना चाहता है। अगर आप इस प्राइस को थोड़ा ध्यान से देखो तो इन दोनों ही प्राइसेस के बीच का जो डिफरेंस आता है वो करीबन 9,000 रुपीज़ के आसपास का आ रहा है। और ये जो 200 डिफरेंस आ रहा है इसको हम कहते हैं स्प्रेड। और यही 200 स्प्रेड होता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एक्सचेंजेस होते हैं उनमें अलग
अलग अलग स्प्रेड की एक वैल्यूएशन पहले से फिक्स होती है। अगर कोई एक्सचेंज आपको बहुत ज़्यादा स्प्रेड यहाँ पे दे रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे रेफरेंस की तरह देखने की कोशिश करूँ, इसको वापस बड़ा कर लेते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए ये चीज़ कि आप जो चीज़ बाय कर रहे हो वो कर रहे हो 79 में, लेकिन जब वो चीज़ सेल करने का टाइम आ रहा है तो आप कर रहे हो उसको 68, यानी कि 9,000 रुपये कम। तो वहाँ पे आपका लॉस हो रहा है एक तरीके से। वहीं पे अगर कोई एक्सचेंजेस है जिनका स्प्रेड का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वहाँ पे आपके जो लॉसेस है वो कम होते हैं। हालांकि जो स्प्रेड इसलिए लिया जाता है एक्सचेंजेस की तरफ से क्योंकि जो उनके टैक्सेस होते हैं, जो भी उनकी ब्रोकरेज होती है या जितना भी फंक्शनल वहाँ पे चीज़ें होती हैं, वो सब इसी चीज़ के अंदर यानी कि स्प्रेड के अंदर कन्वर्ट यहाँ पे हो जाती हैं। तो ये दोस्तों पूरा की पूरा फंडा है। और जितनी कम स्प्रेड वाला आप एक्सचेंज यहाँ पे चॉइस करेंगे, वहाँ पे आपको कम लॉसेज होंगे। या क्योंकि अभी आप देखा तो आपने 9,000 का यहाँ पे लॉस था, वहीं पे अगर आप मान के चलो यहाँ पे 3,70,000 और 3,69,000 का अगर डिफरेंस था, सिर्फ 1,000 रुपये का ही आपको वहाँ पे एडिशनली पे यहाँ पे करना पड़ता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। नहीं आई हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। आप ये समझ के चलिए कि आपके पास एक कार है और उस कार को आपको बेचना है, लेकिन उससे पहले आप 2 ब्रोकर के पास जाते हो। पहला ब्रोकर के पास जब आप गए और आपने कहा कि मुझे ये कार बेचना है, आप कितने में खरीदोगे, उसने बता दिया कि चलो ये जो आपकी एक्स कार है इसको मैं आपको 12 लाख रुपए में खरीद लूँगा। आपने सेटिस्फाई हो गए। आप दूसरे ब्रोकर के पास जाते हो और उससे पूछो कि ये वाली जो एक्स नंबर की कार है मुझे ये आपसे खरीदनी, यानी कि आपने उसको बेचा नहीं, आप उसे खरीदना चाह रहे हो। तो उसने कहा कि ये जो कार है अगर आपको खरीदनी है तो आपको 14 लाख रुपए की पड़ेगी। तो यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि जब आप कार खरीदने जा रहे हो तो वो आपको महंगी पड़ रही है, लेकिन जब आप बेचने जा रहे हो तो वही कार आपको यहाँ पे 12 लाख यानी कि सस्ते में उसको देना पड़ रहा है। और इसका बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वही हमारा एक स्प्रेड होता है। सो आई होप अब आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आस्क, बिड और स्प्रेड क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी आप कोई एक्सचेंज को चॉइस करें तो इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखें कि वहाँ पे जो स्प्रेड है वो कम से कम हो, क्योंकि ये आपको नॉर्मल टाइम में तो इतना खास पता नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा अप या डाउन होता है, तो ये स्प्रेड आपका जो भी आपका शायद 9,000 का आपने इस एग्जाम्पल में देखा था, वो यहाँ पे 25 से 40,000 इवन दैट 1 लाख तक भी जा सकता है। जो लोग बहुत टाइम से इस फील्ड में है यानी कि ट्रेडिंग के, उनको पता होगा कि जब वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है तो किस तरह से स्प्रेड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें ऐसे एक्सचेंज को चॉइस करना है जहाँ पे कि स्प्रेड का लेवल कम हो, और बाकी फैक्टर तो फिर आपको देखने ही पड़ेंगे एक्सचेंज को यहाँ पे चॉइस करते टाइम। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। दोस्तों अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे पा सके एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।